बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मसूद मुज्तबा। तो जैसे कि आपको पता है, हमने यूट्यूब के ऊपर एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसका नाम है वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की बेसिस पे हम डेली बेसिस पर मल्टीपल लेक्चर्स वर्ल्ड ज्योग्राफी के रिगार्डिंग हम वहाँ पर अपलोड करते रहते हैं। तो कल का लेक्चर आपने देखा होगा, तो हमने कॉन्टिनेंट्स पे किया था। किस पे किया था? कॉन्टिनेंट्स में 7 कॉन्टिनेंट्स को हमने वन बाय वन करके डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा पोर्शन होगा वो हम क्या करेंगे, ओशंस को डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा अगर मैं आपको अर्थ का ओवरव्यू दे दूं, तो उसमें क्या है, अर्थ को हमने दो हिस्सों से अर्थ हमारी कवर्ड है। एक हिस्सा अर्थ का 71% हिस्सा पानी से कवर्ड है और उसमें से 29% हिस्सा क्या है, लैंड से कवर्ड है। ये जो 29% हिस्सा ज़मीन से कवर्ड है, इसको 7 कॉन्टिनेंट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है, जो कि कल वाले लेक्चर में आपने देखा होगा। हमने वन बाय वन एक एक कॉन्टिनेंट को डिस्कस किया था, जिसमें एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ और साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये वो 7 कॉन्टिनेंट थे जिनको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक, आज हम देखेंगे इस पानी वाले हिस्से को। ज़मीन का अर्थ का 71% हिस्सा पानी से कवर्ड है, और ये जो पानी है इसके दो पोर्शन, एक 97% हिस्सा साल्टी वाटर है जो कि पीने के काबिल नहीं, और 3% हिस्सा क्या है, फ्रेश वाटर है, जो कि ड्रिंकेबल वाटर भी से हम कहते हैं। ये वो 3% हिस्सा है दुनिया के अंदर जो कि पीने लायक पानी कहलाता है, और ये 97% हिस्सा पीने लायक पानी नहीं, जिसे हम साल्ट वाटर कहते हैं। तो आगे हम क्या करेंगे, इस पानी को हमने डिवाइड किया हुआ है कितने कॉन्टिनेंट्स, कितने ओशंस के अंदर, 5 ओशंस के अंदर। तो अब हम देखेंगे ओशंस को वन बाय वन करके। ठीक हो गया? चले, तो मैंने आपको बताया कितने ओशन है दुनिया के अंदर। तो टोटल 5 ओशन है। कितने ओशन है? 5 ओशन है। सबसे पहला जो ओशन है उसका नाम है पैसिफिक ओशन। क्या नाम है भाई? पैसिफिक ओशन। अगर पैसिफिक ओशन की बात करें तो उसे उर्दू के अंदर बहरे काहिल कहा जाता है। बहरे काहिल कहा जाता है, जिसकी माना है सुस्त समुंदर, लेजी। ठीक है ना, सुस्त समुंदर कहा जाता है पैसिफिक ओशन को। दूसरी बात ये कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है। ऑलमोस्ट 32% वाटर कवर करता है। टोटल पानी का 32% पानी सिर्फ और सिर्फ पैसिफिक ओशन कवर करता है। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम देख लेते हैं डीपेस्ट। दुनिया का लार्जेस्ट ओशन भी पैसिफिक कहलाता है, दुनिया का डीपेस्ट ओशन भी पैसिफिक कहलाता है। और जो दुनिया की डीपेस्ट पॉइंट है ना, उसका नाम है मैरियाना ट्रेंच। क्या नाम है भाई? मैरियाना ट्रेंच। और ये मैरियाना ट्रेंच भी इसी पैसिफिक ओशन के अंदर मौजूद है। मैरियाना ट्रेंच का दूसरा नाम है चैलेंजर डीप भी से कहा जाता है। क्या? चैलेंजर डीप। इसकी गहराई कितनी है? अगर गहराई की बात करें तो ये लगभग 10,935 मीटर कहलाई जाती है। 10,935 मीटर कहलाई जाती है गहराई। ठीक, अब हम देख लेते हैं, ये माइनस में होती है, माइनस में काउंट की जाती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पैसिफिक ओशन की लोकेशन की अगर बात करें तो पैसिफिक ओशन बेसिकली एशिया कॉन्टिनेंट और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के ईस्ट में मौजूद है। एशिया और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, एशिया और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के ईस्ट में आता है। एशिया और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के ईस्ट में आता है, जबकि नॉर्थ और साउथ अमेरिका के वेस्ट में आता है। नॉर्थ और साउथ अमेरिका के वेस्ट में आता है। ठीक हो गया, तो ये था हमारा पैसिफिक ओशन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एटलांटिक ओशन। तो चलें, अब हम देख लेते हैं अपना दूसरा ओशन। दूसरा ओशन कौन सा है हमारे पास? एटलांटिक ओशन। कौन सा ओशन? एटलांटिक ओशन। उर्दू में इससे बहरे ओकियानूस कहा गया है। क्या नाम कहा गया है? बहरे ओकियानूस। ठीक, आगे चलें तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इस समुंदर को बहरे जुल्मात का नाम दिया है। बहरे जुल्मात का नाम दिया है। ठीक है, और ये एटलांटिक ओशन दुनिया का दूसरा बड़ा ओशन है, सेकंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। ठीक, आखिरी पॉइंट इसकी ये है कि ये ओशन, एटलांटिक ओशन, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बीच में मौजूद। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट एक तरफ, और दूसरी तरफ यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच में मौजूद है। ठीक, एक तरफ नॉर्थ अमेरिका है
और साउथ अमेरिका, दूसरी तरफ यूरोप और अफ्रीका। इन चारों कॉन्टिनेंट की क्या है, ये बीच में आता है। एक तरफ ये दो कॉन्टिनेंट, दूसरी तरफ ये दो कॉन्टिनेंट। इन दोनों कॉन्टिनेंट्स के बीच में क्या आता है भाई, एटलांटिक ओशन आता है। ठीक, अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि यूरोप को नॉर्थ अमेरिका से कौन सा ओशन सेपरेट करता है, तो आप कहेंगे एटलांटिक ओशन। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को अफ्रीका से कौन सा ओशन सेपरेट करता है, तो आप कहेंगे एटलांटिक ओशन। आगे होगी बात समझ में। अब हम अपना थर्ड ओशन देखेंगे। चलिए अब हम अपने तीसरे ओशन की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है इंडियन ओशन, जिसको उर्दू में बहरे हिंद भी कहा गया है, बहरे हिंद कहा गया है। ठीक, ये जो इंडियन ओशन है ये दुनिया का तीसरा बड़ा ओशन है। इंडियन ओशन इज नोन एज द थर्ड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, आगे देखें इंडियन ओशन की अगर लोकेशन की बात करें तो ये एशिया कॉन्टिनेंट के बिल्कुल साउथ में एग्जिस्ट करता है। एशिया कॉन्टिनेंट के बिल्कुल साउथ में आता है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ईस्ट में मौजूद है। अफ्रीका को कहाँ से लगेगा, ईस्ट में अफ्रीका को लगेगा। और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के वेस्ट में ये ओशन मौजूद है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। इंडियन ओशन 3 कॉन्टिनेंट से अपना पानी शेयर करता है। कौन कौन, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। एशिया के साउथ में मौजूद है, अफ्रीका के ईस्ट में आता है, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में आता है। ठीक, तो ये था हमारा इंडियन ओशन। अब हम देखेंगे अपना फोर्थ ओशन, जिसका नाम है सदर्न ओशन। अब हम लास्ट में 2 ओशन देखेंगे। एक का नाम है सदर्न ओशन और दूसरे का नाम है आर्कटिक ओशन। सबसे पहले सदर्न को देख लेते हैं। तो सदर्न ओशन दुनिया का चौथा बड़ा ओशन कहलाता है, 4th लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, सदर्न ओशन। ये सदर्न ओशन जो है ना, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि इंडियन ओशन के भी साउथ में और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के साउथ में, अफ्रीका के साउथ में और इंडियन ओशन के भी साउथ में एग्जिस्ट करता है ये सदर्न ओशन। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के भी साउथ में आएगा भाई, अपना अफ्रीका के भी साउथ में आता है और इंडियन ओशन जो अभी हमने किया उसके भी ये साउथ में आएगा। ये इन तीनों के साउथ में एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल इन तीनों के नीचे साउथ में। ठीक, तो कौन सा ओशन आएगा, वो सदर्न ओशन कहलाएगा। अब हम देख लेते हैं अपना आखिरी ओशन, जिसका नाम है आर्कटिक ओशन। क्या नाम है इसका, आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन दुनिया का सबसे छोटा ओशन कहलाता है, द स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड कहलाता है। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, तो आप कहेंगे वो है आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन ये बिल्कुल नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ में मौजूद है, यूरोप के भी नॉर्थ में आता है और एशिया के भी नॉर्थ में एग्जिस्ट करता है। आगे बात समझ में। और एशिया के भी नॉर्थ में ये आर्कटिक ओशन मौजूद है। जैसे कि ये सदर्न ओशन साउथ एशिया, अफ्रीका, इंडियन ओशन के कौन से वाली साइड में मौजूद था, साउथ में आता था, जुनूब में मौजूद था। और इसी तरह ये आर्कटिक ओशन नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट और उसके साथ साथ एशिया कॉन्टिनेंट के शुमाल में मौजूद है, यानी कि नॉर्थ में आता है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये जो ओशन वाला आज का टॉपिक था ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हम आगे और मज़ीद वीडियो आपके लिए बनाते रहें। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे। कोशिश करें लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।